स्थिर पहाड़ एक दूसरे के सामने खड़े रहते थे। दोनों प्रकृति की अनोखी कृतियां थे। एक बर्फ से ढका, चमकदार और तेजस्वी, दूसरा हरा भरा, गर्माहट से भरा और जीवन से पूर्ण। लेकिन दोनों के बीच एक रहस्य छिपा था जो बहुत कम लोगों को मालूम था। हिमाल अपनी ऊंचाई पर गर्व करता था। वो बादलों के ऊपर अपनी चोटी फैलाए सूर्य की किरणों से खिलता रहता। उसे लगता था कि धरती पर उससे बड़ा और महान कोई नहीं। दूसरी ओर पहाड़ शांत स्वभाव का था। वो हरियाली, झरने, फूल पत्तों और छोटे छोटे गांवों का आश्रय था। उसके गर्भ में कई जीव रहते थे और उसकी ढलानों पर किसानों की मेहनत जीवन का संगीत बनाती थी। एक दिन पहाड़ ने हिमाल से कहा, भाई, ऊंचा होना बड़ी बात नहीं, सच्चा महान वही है जो जीवन को संभाले। हिमाल मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ऊंचाई के बावजूद वो जीवन से खाली है। न जंगल, न बहते झरने, न गांवों की चहक। रात बीत गई। अगले दिन अचानक मौसम बदला। काले बादल घिराए, बिजली चमकने लगी। प्रकृति ने जैसे दोनों की परीक्षा लेनी चाही। पहाड़ पर तेज वर्षा होने लगी, झरने बह निकले। ग्रामीण अपने घर बचाने में लगे। पहाड़ ने अपनी ढलानों को मजबूत किया, मिट्टी को रोककर गांव को सुरक्षित रखा। वो थक गया, लेकिन उसने किसी को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर हिमाल पर भीषण बर्फीला तूफान आया। तेज हवा उसकी बर्फ को उड़ा रही थी। उसकी चोटी डरावनी आवाजों के साथ कांप रही थी। हिमाल ने पहली बार महसूस किया कि ऊंचा होना आसान है, लेकिन टिके रहना मुश्किल। तूफान ने उसे चुनौती दी। क्या वो उतना ही मजबूत है जितना वो सोचता था? कुछ घंटे बाद तूफान शांत हुआ। सूरज निकला। पहाड़ हल्का मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने लोगों को बचा लिया था। हिमाल भी सुंदर दिख रहा था, लेकिन भीतर से वो बदला हुआ था। उसने पहाड़ से कहा, भाई, तुम सच्चे रक्षक हो। मैं तो बस आकाश को छूता हूँ, लेकिन तुम धरती को थामते हो। आज मुझे समझ आया कि महानता केवल ऊंचाई में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में होती है। पहाड़ ने जवाब दिया, भाई, हम दोनों प्रकृति के अंग हैं। तुम आसमान को छूकर सपने दिखाते हो, मैं धरती को थामकर जीवन बसाता हूँ। रहस्य यही है कि हम मिलकर दुनिया को सुंदर बनाते हैं। उस दिन से हिमाल और पहाड़